दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नीट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नीट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है सीएम योगी की मीटिंग के बारे में और उसके अलावा उसके अंदर दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीईटी के अंदर बदलाव, साथ ही नए पाठ्यक्रम को लेकर, सुपर टीईटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बदलाव को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती के बड़े फैसले के बारे में किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 6,800 खत्म और नई शिक्षक भर्ती शुरू। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जैसी खत्म होती है, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा सरकार ने कई बार कहा है, कल परसों भी कहा है, लेकिन अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो फाइनल फैसला है वो आने वाला है कल की तारीख में, अब से कुछ ही घंटों के बाद। और जैसे 69,000 को लेकर फैसला आएगा, वो 6,800 का जो विवाद है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। और यही वो विवाद है जिसके चलते नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ था, क्योंकि सरकार के माध्यम से चुनाव के समय पे 17,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 6,800 की घोषणा की थी। 6,800 फंस गई और 17,000 गायब हो गई। लेकिन काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब 6,800 के बारे में हाई कोर्ट के माध्यम से कल की तारीख में 13 मार्च 2023 को अपना अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। अब जब फैसला सुनाया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या फैसला देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दो चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता है। पहली चीज़ ये कि जो 6,800 का मामला लटका हुआ है, ये सरकार ने चयन सूची जारी की थी। ये कहा था कि 6,800 का घोटाला हुआ है। छात्रों का कहना था कि 6,800 नहीं, 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है और उनके माध्यम से पहले से एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका पे फैसला देखने के लिए मिलेगा। अब क्या कोर्ट के माध्यम से 19,000 सीटें दी जाएंगी या वो 6,800 को मंजूरी दे देंगे, क्योंकि कोर्ट पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ये कह रही थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें नहीं जोड़ी जा सकती। जब सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी तो 6,800 को नियुक्ति कैसे मिलेगी। इस मामले को लेकर कई अलग अलग प्रकार के रास्ते निकाले गए। सरकार के माध्यम से पक्ष भी रखा गया, लेकिन सरकार की और इसके अलावा कोर्ट की किसी भी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन सकी। अब अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से, जब अधिवक्ता बहस कर रहे थे अभ्यर्थियों की तरफ से, जिसमें ये दावा किया गया था कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, तो कोर्ट के माध्यम से कई बार सख्त टिप्पणियां भी की गई थी 19,000 सीटों के बारे में और ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण भी देखने के लिए मिला था। अगर ये यहाँ से 6,800 या 19,000 किसी भी मुद्दे को लेकर फैसला आता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। अब 69,000 के अंदर क्या होगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो इसके अंदर पदों को जोड़ा जाएगा, जो कि 6,800 की यहाँ पे सरकार जोड़ सकती है, मतलब कोर्ट के माध्यम से आदेश आता है तो, चाहे वो 6,800 का आए या फिर 19,000 सीटों का आए। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पदों को जोड़ा जाए। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहले से चयनित है उनकी जगह पर इन छात्रों को नौकरी दी जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले से उनको सुप्रीम कोर्ट के आधार पर नौकरी मिल चुकी है। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट के माध्यम से दिया जाता है तो बहुत बड़ा विवाद हो सकता है और 69,000 शिक्षक भर्ती पहले से ही बहुत बड़ी विवादित भर्ती भी है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सरकार के पक्ष में फैसला आ जाता है कि भाई 6,800 सही है, तो सरकार फिर 6,800 को नियुक्ति देकर 6,800 का मामला जो है जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि छात्रों के माध्यम से दावा किया जा रहा है वो यही है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि घोटाला तो हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 6,800 का हुआ है। अब सरकार 19,000 को लेकर नियुक्ति देगी या 6,800 के बारे में, इसका अंतिम फैसला तो कल सुनाया जाएगा। लेकिन अभी इस मामले पे एक अंतिम निर्णय ले पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे फैसले सरकारों के पक्ष में आते हैं, लेकिन अब कोर्ट ने किस आधार पर फैसला लिखा होगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखे गए होंगे और उसके आधार पर अपना अंतिम फैसला देगी। लेकिन ये काफ़ी पेचीदा मामला है, जैसा कि आप जानते हैं कि या तो यहाँ पे पद जोड़े जाएंगे या फिर 69,000 से अभ्यर्थियों को निकालकर दूसरे छात्रों को रखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा मुश्किल है। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं।
क्योंकि 6800 का मामला जितनी जल्दी खत्म होगा फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रास्ता भी उतनी ही जल्दी साफ हो जाएगा और नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा को लेकर, सीएम योगी के माध्यम से हाल ही में एक मीटिंग देखने के लिए मिली और उस मीटिंग के अंदर यहाँ से बड़े फैसले लिए गए, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं आने वाले समय के यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने को लेकर संकेत दिए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो आने वाले समय में यूपी टीईटी परीक्षा में बैठने वाले हैं या फिर सुपर टीईटी परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाला समय आप सभी के लिए थोड़ा सा पेपर को टफ बना सकता है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के माध्यम से ट्वीट करके इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यूपी की कैबिनेट का निर्णय लिया गया है, मतलब योगी सरकार की कैबिनेट के माध्यम से बड़ा फैसला लिया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर शैक्षिक सत्र 2023 और 24 में क्लास 1 और 2 की पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद मतलब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। अगर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाता है तो आने वाले यूपी टीईटी और सीटीईटी मतलब यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के अंदर भी आपको फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझिए, जैसे कि सीटेट का आपका एग्जाम देखने के लिए मिलता है और सीटेट में आपके जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आप सभी के होते हैं। तो यहाँ पे वो यूपी टीईटी के मुकाबले सीटेट थोड़ा सा टफ होता है। आपने पेडागोजी देखी होगी, दोनों की काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, चाहे अगर बात की जाए यूपी टीईटी और सीटेट को जब मिला करके देखा जाता है तो। और अगर यूपी टीईटी के अंदर भी एनसीईआरटी को यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पे आने वाला यूपी टीईटी और सुपर टीईटी जो होगा उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा और बल्कि ये टफ भी हो जाएगा, जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि ये जो शुरुआत देखने के लिए मिलेगी 23 और 24 से होगी, मतलब आने वाले सत्र जुलाई से जो शुरू देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अब तो अप्रैल से हो जाते हैं, लेकिन जो जुलाई से आपके सत्र की शुरुआत देखने के लिए मिलेगी उसके बाद से यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो इतनी जल्दी पाठ्यक्रम में बदलाव हो पाएगा कि नहीं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर इसी तरीके से एनसीईआरटी लागू किया जाता है प्राथमिक विद्यालयों के अंदर तो फिर यहाँ पे यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के अंदर भी आपको एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे और फिर आपको सुपर टीईटी और यूपी टीईटी निकालने में थोड़ी और ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। बाकी अभी तक ऑफिशियल तौर पे कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है यूपी टीईटी को लेकर, इसी के आधार पर बदलाव की जानकारी आप सभी को दी जा रही है। जैसे ही कोई यूपी टीईटी को लेकर नोटिस जारी होता है या फिर सुपर टीईटी के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे पहले जानकारी आपको ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अभी तक जो पैटर्न है वो पुराना है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब भी आपकी यूपी टीईटी या सुपर टीईटी आता है उसमें इस बात को मेंशन करके जानकारी अवश्य दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।